बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड देवसर पर। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग तद्भव तत्सम पढ़ने वाले हैं। पूरे के पूरे हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे और ट्रिक से ही आपको हम समझा देंगे। इस वीडियो में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखे गए हैं। 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं और थ्योरी भी यहाँ पर पढ़ाई गई है। बच्चों इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपको तद्भव तत्सम पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार वीडियो देखेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी करिएगा, एक दोस्तों को कम से कम शेयर भी करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको लाइव क्लासें यहाँ पर देना शुरू कर दी जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है उसके समान, यानी संस्कृत के समान। दूसरा पॉइंट आपसे दिया गया है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात कि जो आपकी संस्कृत है वो दो प्रकार की संस्कृत होती है। आपने पढ़ा होगा कि पहले के लोग संस्कृत बोलते थे और संस्कृत लिखते भी थे। तो एक संस्कृत जो बोला करते थे थोड़ा सरल होती थी, लिखने वाली संस्कृत जो थी वो थोड़ा क्या थी, कठिन थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो बोलने वाले की शब्द लिख दिया गया कर्पूर, तो ये क्या है आपका तत्सम शब्द है, आपका है कर्पूर तत्सम है। लेकिन अगर दे देता कपूर तो कपूर क्या हो जाता, तद्भव हो जाता, तद्भव, ठीक है ना। तो ये कपूर जो आपका है कहीं ना कहीं ये भी क्या है, तत्सम है, अर्थात ये संस्कृत जैसा है। लेकिन एक कर्पूर ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, एक कर्पूर ऐसा भी लिखा जा सकता है, आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है कर्पूरा, है ना। तो कर्पूरा ये लिखने वाली हो गई और बोलने वाली आपकी हो गई, तो बस दोनों ही क्या है, संस्कृत ही हैं। तो याद रखिएगा बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द आपके तत्सम कहलाते हैं, जैसे कर्पूर, है ना, तरस्कर, नारिकेल, अट्टालिका, करपट, ठीक है, ये तत्सम हुए। अगला आपसे यहाँ पर पूछा है तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो तद्भव शब्द दो शब्दों तत् धन भव से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न, अर्थात किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न हुए। अर्थात जैसे आपका दिया गया था कपूर, है ना, कर्पूर, कर्पूर, कर्पूर क्या है, ये आपका तत्सम है और इसका तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा। कपूर क्या हो जाएगा, ये तद्भव बन जाएगा, ठीक है ना। है वही चीज लेकिन थोड़ा परिवर्तन हो गया है, थोड़ा सा परिवर्तन करके इसे हम लोग कपूर बोलने लगे जो कि आपका तद्भव हो गया। तो अब आप समझ गए कि तत्सम तद्भव होते क्या हैं। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए आपने पढ़ा तत्सम तद्भव, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अर्ध तत्सम होते हैं। मतलब वो आपके तद्भव और तत्सम के बीच वाले जो होते हैं उनको अर्ध तत्सम कहते हैं। ना तो हम इनको तद्भव कह सकते हैं ना ही तत्सम कहेंगे, तो कहेंगे क्या, अर्ध तत्सम कहेंगे। जैसे आन शब्द सुना है, आन, आन ये आपका तद्भव है लेकिन तत्सम बोलते हैं आज्ञा। क्या बोलते हैं, आज्ञा। तो आज्ञा हो गया, तत्सम हो गया, ठीक है ना। और आन जो हो गया वो तद्भव हो गया, इसका अर्थ तत्सम होता है आज्ञा। क्या होता है, आज्ञा। बोलने में एक है जैसा है लेकिन लिखने में आपको लग रहा है ना कि आपका कैसा है, अर्ध तत्सम है। जैसे वत्स, पहले लोग बोला करते थे बच्चों को वत्स क्या चाहिए, है ना, ये तत्सम है। तो बच्चा क्या चाहिए, आप बोलते हैं बच्चा क्या चाहिए। पहले के लोग बोलते थे कि वत्स क्या चाहिए, है ना, अब बोलते हैं बच्चा क्या चाहिए। और इसी का जो आपका अर्थ तत्सम होता है उसे बोलते हैं बच्च। क्या बोलते हैं, बच्च। अब यहाँ पर देखिए अग्नि, अग्नि क्या है, तत्सम है। और आग जो दिया गया है वो क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव है। और अगिन क्या दिया है, अगिन दिया गया है, ये क्या है, ये आपकी अर्ध तत्सम है। अगला दिया गया है कार्य, तो कार्य क्या है, ये तत्सम है। और काज जो आपका है ये तद्भव है, काज जो है तद्भव है और इसका अर्थ तत्सम क्या होता है, कारज। क्या होता है, कारज होता है। अब यहाँ पर देखो तत्सम में आपको दिया गया अक्षर, ये क्या है, तत्सम है। और आखर या अख, आखर या अख इसे कहते हैं क्या, इसे तद्भव कहते हैं। और ये देखिए अक्षर ये भी लिखा है लेकिन ये जो आपका शब्द है कैसा है, अर्ध तत्सम है, ठीक है, ये अर्ध तत्सम है। इसमें देखो ये वाला छाप का लगा है ना, तो ये अर्ध तत्सम हो गया। तो आप समझ गए कि तद्भव, तत्सम और अर्ध तत्सम। अब यहाँ पर क्या है, आपको पहचानने के कुछ नियम है। तो पहले हम आपको नियम बता देते हैं जिससे आपको क्या हो, समस्या ना हो आपको टेस्ट को सोल्व करने में। तो देखिए तद्भव और तत्सम बनाने के नियम में पहला नियम आपके सामने है कि छा का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्द में ही होता है। याद रखिएगा कि कहीं भी आपको मिल जाएगा क्षति, है ना, क्षत्रिय, नक्षत्र, क्षीण, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा, देखिए हर जगह मिला है ना। अगर कहीं भी आपको मिल जाए छा तो हमेशा तत्सम ही होता है, ठीक है ना, हमेशा क्या होता है, ये तत्सम ही होता है। याद रखिएगा रूल नंबर 1 हो गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूल नंबर 2 पे आते हैं। प्रायः तत्सम में वह वर्ण तद्भव में बा हो जाता है।
याद रखिएगा तत्सम में क्या होता है, हुआ होता है, और इसका परिवर्तन अगर आपको करना है तो आपको ये क्या करेंगे, बा कर देंगे, किसमें, तद्भव में। क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे पूछेगा कि वर्णिक का तद्भव क्या होता है। तो वर्णिक का तद्भव क्या होता है, तो आपको अगर याद है कि हुआ का परिवर्तन बा में होता है तो वर्णिक का क्या हो जाएगा, बनिया हो जाएगा। तो कम से कम कुछ तो आपको जो याद तो रहेगा, थोड़ा बहुत याद रहेगा ही रहेगा। तो देखिए नियम नंबर 2 में क्या हुआ कि प्रायः तत्सम में हुआ वर्ण तद्भव में बा हो जाता है। तो देखिए वर्णिक का क्या होता है, बनिया, क्या होता है, बनिया। वर्षा, वर्षा में देखिए हुआ दिया है और तद्भव में क्या हो गया, बरसात हो गया, है ना। वक, वक किसे बोलते हैं, बगुला को बोलते हैं। वक क्या हो गया, वक हो गया तत्सम और बगुला हो गया तद्भव। तो वक का परिवर्तन किस में हो गया, बा में हो गया। वर यात्रा, देखिए आप बोलते हैं ना बारात जा रही है, तो बारात तो बा है किसमें है, आपके तद्भव में। हुआ किसमें है, तो आपके तत्सम में है, तो वर यात्रा का हो जाएगा बारात। अगला है विवाह, विवाह देखो हुआ है तो ये क्या है, तत्सम है, और बा है तो तद्भव है, तो विवाह का क्या हो जाएगा, आपका ब्याह हो जाएगा। अगला है वानर, हुआ शब्द है तो आपका तत्सम और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बंदर। अगला है विद्युत, विद्युत ये क्या है, आपका तत्सम है, और ये जो आपका बिजली है ये क्या है, तद्भव है। बच्चों एक पॉइंट आपको समझ में ये आ रहा होगा कि आपने देखा होगा रामायण, देखा है सभी लोगों ने, रामायण आप लोगों ने देखा होगा, महाभारत देखा होगा, श्री कृष्ण भगवान, है ना, ये सब चीज़ें देखा होगा। तो जो लोग बोला करते हैं वो शुद्ध बोला करते हैं, वो लोग जो बोला करते हैं बिल्कुल शुद्ध बोला करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा बच्चा ये गया, बच्चा वो गया, नहीं। रामायण में या महाभारत में आपने सुना होगा वत्स इधर आइए, वत्स ये काम करिए, वत्स वो काम करिए। वो लोग जो बोला करते हैं वो शुद्ध बोला करते हैं, जो कि संस्कृत के होते हैं। तो बस याद रखा करिए कि वो लोग जो बोला करते हैं अगर वो कैसा भी शब्द निकालते तो शुद्ध रहता था, तो वो आपके किस में होंगे, तत्सम में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नियम नंबर आपका 3 दिया गया है। कह रहा आपसे कि प्रायः जिन तत्सम शब्दों में सा होता है उनके तद्भव में सा हो जाता है। अर्थात कि ये वाला अगर आपको सा मिल जाए तो आपको याद रखिएगा इस वाले सा में कन्वर्ट करके तद्भव बना सकते हैं। जैसे दिया गया है श्यामल, और श्यामल में देखो ये सा दिया गया है ना, मतलब आपको तुरंत देखकर पहचान कर लेना है कि ये क्या है, आपका तत्सम है। ठीक है ना, और इसका सा का परिवर्तन क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। तो श्यामल का हो जाएगा सांवला, क्या हो जाएगा, सांवला हो जाएगा। सुख दिया गया है सुख, और सुख का जो तद्भव होता है सुआ होता है। तो देखो सा का परिवर्तन क्या हो गया, यहाँ पर सु में होगा। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं कि पूरा 100% वही छाप देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जब बार बार पढ़ोगे तो आपको रट जाएंगे। तो सुख का होता है सुआ होता है। यहाँ पर देखो झुंड दिया है, झुंड जा रहा है, तो झुंड का झा का परिवर्तन देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है झुंड का सूंड हो जाएगा। ठीक है ना, ससुर का दिया गया है तो आपका स्वा का देखो परिवर्तन क्या हो गया, सा में, तो ससुर का हो जाएगा आपका ससुर हो जाएगा। साग का क्या हो जाएगा, साग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साग हो जाएगा। अगला आपसे अगला पॉइंट दिया गया है, रूल नंबर 4 दिया गया है कि प्रायः जो ये ऋषि होता है ना, इसका प्रयोग हमेशा तत्सम में ही होता है। देखो प्रायः मतलब इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका तोड़ ना हो। अर्थात ट्रिक कितनी भी अच्छी हो, ट्रिक कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो 99% ही सफल होती है। 100% सफल इसलिए नहीं होती है, कोई ना कोई उसका अपवाद निकल आता है। बच्चों आपको भी मालूम है कि कोई ना कोई अपवाद निकल आता है, इसलिए प्रायः शब्द लगा दिया जाता है, क्योंकि 100% ट्रिक फॉलो होती है, 1% कोई ना कोई अपवाद में होता है। जैसे कोई ना कोई उदाहरण ऐसा मिल जाएगा कि रूल फॉलो नहीं करेगा, तो उस चीज़ों को उन चीज़ों को पढ़ना होता है आपको। ठीक है ना, जब बड़े लगातार पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को सब चीज़ आराम से याद हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर ऋषि का प्रयोग जहाँ होगा, है ना, इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होगा। जैसे दिखे दिया गया है, यहाँ पर श्रृंगार दिया गया है, ये तत्सम आपका है ना। ये देखो ये नीचे, ये तो वही तो है कि नहीं, नीचे नीचे अगर है तो वही भी है। भ्रात में देखो ये भी आपको दिया है, मृत में भी दिया गया है, अर्थात ऋषि जो होगा वो हमेशा तत्सम में होगा। अब देखिए श्रृंगार का होता है क्या, श्रृंगार होता है, घृत बोलते हैं किसको, घी को बोलते हैं। भ्रात भार्या, भ्रात मतलब भाई होता है ना, भार्या मतलब पत्नी होता है, तो भाई की पत्नी क्या बोलेंगे, भाभी बोलेंगे। मृतिका, मृतिका मतलब होता है मिट्टी, तो ये है तत्सम, ये है आपके तद्भव। नियम नंबर आपको 5 दिया गया है कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। तो देखो यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, यहाँ पर देखो संस्कृत है, ये आपका हिंदी है। कर्पूरा है ना, ज्येष्ठा, तो इसका जो आपका हिंदी होगा कर्पूर हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। लेकिन है ये तत्सम ही, ये जो आपके हैं वो आपके तत्सम ही हैं। ये क्या है आपके, ये तत्सम ही आपके हैं, क्योंकि कर्पूर दिया है। अगर कपूर होता कपूर तो हम लोग कहते क्या, ये तद्भव है। लेकिन संस्कृत में भी आप ये बोले जाते हैं, विसर्ग लगा देंगे, ये हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर आपको कहीं विसर्ग मिल जाए तो आप यही कहिए कि ये आपके तत्सम में ही होगा, याद रखिएगा। आगे आते हैं कुछ आपके पहचान में, देखिए कह रहा है तद्भव शब्दों की पहचान बताइए। कह रहा है सवर्ण का प्रयोग तद्भव में होता है, जैसे कि अभी हमने बताया था, और यही तत्सम क्या हो जाता है आपको, इस प्रकार से सा हो जाता है। ये तो अभी हमने आपको पढ़ा ही दिया है। अगला यहाँ पर देखो चांद की बिंदी जहाँ मिल जाए, जहाँ भी चांद की बिंदी मिल जाए वो हमेशा तद्भव होता है। जैसे हाथी,
क्या हो गया, हाथी। तो हाथी क्या है, तद्भव है ना। और जैसे दिया गया हो हाथ, क्या दिया है, हाथ, हाथ भी क्या है, ये आपका तद्भव है। अगर पूछे कि इसका तत्सम क्या होता है तो हस्त हो जाता है, हस्त हो जाता है, हस्त हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे धुआं हो गया, क्या हो गया, धुआं। तो धुआं कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो ये जो चांद की बिंदी वो किस में होता है, तद्भव में ही होता है। अभी ये रूल याद कर लीजिए, अभी आपको टेस्ट लगवाएंगे, है ना। अभी आराम करिए, अभी आपसे टेस्ट लगवाएंगे। देखो यहाँ पर दिया गया खा और छा का प्रयोग प्रायः तद्भव में होता है। अर्थात अगर खा मिल जाए और छा मिल जाए तो इसका प्रयोग हमेशा क्या होता है, तद्भव होता है। दूसरी बात यहाँ पर देखो, आपको जो खा दिया गया है ये तद्भव में होता है, लेकिन तत्सम में आपका छा हो जाता है, ठीक है। जैसे खीर लिखा है, क्या लिखा है, खीर। तो खीर ये क्या है, तत्सम है, तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम हो जाता है क्षीर, क्या हो जाता है, क्षीर हो जाता है। तो याद रखिए, जो छा होता है हमेशा किस में होता है, तत्सम में होता है, और खा जो होता है वो तद्भव में होता है, ठीक है। अगला बताइएगा, कह रहा है हिंदी के विभिन्न बोलियों को प्रायः तद्भव ही होते हैं, जो बोलियां होती हैं वो प्रायः तद्भव होती हैं। अगला दिया है बा वर्ण का प्रयोग प्रायः तद्भव में होते हैं, ठीक है ना। दूसरा रूल यहाँ पर देखो दिया है, औ के दु नी पर से शुरू होने वाले शब्द प्रायः तद्भव होते हैं। अगर इनसे शुरुआत हो जाए, है ना, इनसे जैसे आपका औरत हो गया, औरत, तो समझो ये क्या है, आपके तद्भव हैं। तो ये शब्द अगर शुरू होते हैं तो आपके तद्भव होंगे। और थोड़ा सा रूल और पढ़ लीजिए तत्सम वाले, तो और आपको सरल मिल जाएगा। जितना रूल पढ़े लेंगे उतना ही ज़्यादा सरल आपको यह वीडियो हो जाएगा। तत्सम शब्दों की पहचान हेतु यहाँ पर नियम और दिया है। चलिए देखिए, संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए शब्द हैं, ये आपके तत्सम हैं, लेकिन सीधे सीधे कुछ शब्द होते हैं जो सीधे आपके बोले जाते हैं, जैसे भक्ति, कुशल, विद्या, ज्ञान, पुस्तक। देखो एक चीज़ आपको मिला होगा, यहाँ पर आधा शब्द जुड़ा है, आधा शब्द, और आधा शब्द लगभग 90% आपको क्वेश्चन में मिलेगा, तो वो तत्सम ही होगा। यहाँ पर ये देखिए आधा सा, ये वाला जो स लगा है ना, ये किस में होता है, अधिकतर आपके तत्सम में ही होता है। विद्या शब्द आपको ये दिया है, तत्सम में है। ज्ञान शब्द आपको दिया है, तत्सम में होगा, क्योंकि जो संयुक्त अक्षर होते हैं, कौन, छत्र, ज्ञान, वो आपके तत्सम में होते हैं। नियम आपका दूसरा है, संस्कृत भाषा के व्याकरणिक नियमों के आधार पर हिंदी में निर्मित शब्द जलवायु, संपादकीय, वायुयान, नगर पालिका, समाचार पत्र, क्योंकि इतना शब्द आ गया तो इससे पता हो गया। वह शब्द आ गया मतलब तत्सम आपका है, वह शब्द है तत्सम आपका है, आधा शब्द है तत्सम है। मतलब हम आपको 90% ऐसा बता देंगे कि वीडियो को आप देखेंगे लास्ट तक ना, और इसके बाद टेस्ट लगाएंगे तो आप लोग आंखें मूंद कर बताएंगे कि बिल्कुल सही है। देखिए पाली प्राकृत अभ्रन से होकर आने वाले शब्द जैसे अचल है, अचला है, कुसुम है, दंड है, जंतु है, ये क्या है, आपके तत्सम हो जाएंगे। अगला है अन्य भाषाओं से आए आपके तत्सम शब्द भी इसमें आपके आएंगे। विशिष्ट नियम आपसे दिया गया है, क्या नियम दिया गया है, कह रहा है छा वर्ण युक्त जो हो, जिसमें से आपको ये ऋषि लग जाए, जिसमें भी आपको ये आपका लग जाता है, हमेशा क्या होगा, तत्सम होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला श्रा वर्ण हो जाए तो आपका तत्सम हो जाएगा, वह वर्ण होता है तो तत्सम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका ये सा है तो आपका तत्सम हो जाएगा, ये सा है तो तत्सम हो जाएगा, छा है तो आपको तत्सम हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो दिया गया है कि तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है, ठीक है, रा की मात्रा का प्रयोग होता है। अनुस्वार युक्त जो आपकी अंक की बिंदी है ये तत्सम में होती है, लेकिन चांद की बिंदी किस में होती है, तद्भव में होती है। एक बार में ना याद होना बच्चों, तो एक बार इसको और देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपके उपसर्ग प्रत्यय होते हैं, अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, है ना। ये जो आपके दिए गए, जैसे आपको देखिए ये संस्कृत है, ये संस्कृत तो है ही है, परा दिया गया है, बहु दिया गया है, ठीक है, वी दिया है, आपके क्या होते हैं, ऐसे चीज़ों से शुरू होने वाले तत्सम होते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं रूल लगभग सब कुछ पढ़ लिया है, तो थोड़े बहुत यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, आपके क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते हैं तद्भव फिर तत्सम, फिर इसका टेस्ट लगाते हैं। देखिए यहाँ पर तद्भव आपका जैसे दिन दिया है, दिन हम लोग क्या बोलते हैं, दिन बोलते हैं ना, तो ये क्या है, तद्भव, इसका हो जाएगा दिवस। पैर, पैर क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, पाद हो जाएगा। सौत, सौत, सौत का तत्सम क्या होता है, सा पत्नी होता है। अंगीठी क्या है आपका, यहाँ पर हो जाएगा तद्भव, और इसका तत्सम होता है अग्निष्ठिका, क्या होता है, अग्निष्ठिका होता है, अग्निष्ठिका हो जाएगा। गंवार जो होता है वो तद्भव होता है, और अंक की बिंदी, चांद की देखो बिंदी है तो हमेशा क्या होगा, ये तद्भव ही होगा, क्या होगा, तद्भव ही होगा। और इसका तत्सम क्या होता है, ग्रामीण हो जाता है। देखो रा लगा हुआ है ना, और रा लगा है तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अचरज दिया है, अचरज, और अचरज का क्या होता है, आश्चर्य, और आश्चर्य में देखिए आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, क्योंकि ये रा उड़ा है, अर्थात ये क्या है, तत्सम है। अगला दिया गया बहरा, बहरा जो आपका दिया बहरा, तो बहरा का होता है क्या, बधिर होता है। तो देखो हमने आपको ये बताया था कि 100% रूल फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अभी बताया था, बा का परिवर्तन क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। अब आप सोचो कि नहीं एक बार पढ़ा दिया है सर जी, इसका मतलब पूरे हो जाएंगे, नहीं, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपके उनको याद कर लेना है अपनी कॉपी में, है ना, अपवाद के रूप में। तो देखो यहाँ पर बहरा दिया है, बहरा,
बहरा बिल्कुल बोलने में एक गंवार जैसे शब्द है, बहरा होगा, है ना, बहरा, तो इसका जो तत्सम हो जाएगा बधिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बधिर हो जाएगा। ठीक है, बधिर, बधिर कह सकते हैं। और अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया नीम। नीम, नीम का तत्सम होता है निम्ब। आंसू, देखिए आपकी चांद की बिंदी मिल गई, ये आपका क्या हो जाएगा? तद्भव। तो आंसू का होता है अश्रु, और देखिए ये वाला शब्द मिल गया आपका तत्सम। पत्थर दिया है, पत्थर आपका तद्भव है, इसका तत्सम प्रस्तर हो जाएगा। आधा सा लगा है, लगभग लगभग 80% आपको जगह में आधा शब्द वाला आपको यही मिलेगा जो तत्सम होगा। भूख दिया गया है और खा का परिवर्तन क्या हो जाता है? छा हो जाता है। इसका मतलब भूख का यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुभुक्षा। क्या हो जाएगा? बुभुक्षा हो जाएगा। कोख दिया गया है, खा किस में होता है? तद्भव में, और खा का हो जाता है छा, तो हो जाएगा क्या? कुछ ही हो जाएगा। अगला दिया गया है विसरना। विसरना मतलब भूलना, तो भूलने को तत्सम बोलते हैं विस्मृति, और वह लग गया है, आधा भी अच्छा लगा है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको हो जाएगा। शक दिया गया शक्र, वैसे यहाँ पर शक्र होगा, तो शक्र का होता है शक्कर। ठीक है, तो ये जो आपका सा लगा है, ये शक्कर आपका क्या है? तत्सम है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिएगा, कह रहा है धुआं और चांद की बिंदी, तो आपका हो जाएगा क्या? ये आपका तद्भव, तो धुआं का होता है धूम्र। लंगोट का होता है लिंगपट। ठीक है, लिंगपट। सियार का होता है श्रृंगार। क्या होता है? श्रृंगार। चबूतरा का होता है चत्वाल। क्या होता है? चत्वाल। ऊन का तत्सम होता है ऊर्ण। क्या होता है? ऊर्ण। जिसमें भी रा लगा हो, चाहे ऊपर रा हो, चाहे नीचे रा हो, चाहे ऐसे आपका हो, वो हमेशा तत्सम होता है। अगला दिया है उबटन। उबटन जानते हो ना, उबटन, यहाँ पर ऊर्ध्वतन होता है तत्सम। अगला है कपास का होता है करपास। क्या होता है? करपास। अगला है कपूत, है ना, कपूत का होता है कुपुत्र। क्या होता है? कुपुत्र। उत्तरा होता है तो तत्सम। अगला यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है गांठ का क्या होता है? ग्रंथि। तो चांद की बिंदी है तो क्या? ये तद्भव हो जाएगा। ठीक है ना, तो गांठ का हो जाता है ग्रंथि। जबान का हो जाता है जिह्वा। क्या होता है? जिह्वा, जो कि तत्सम बनेगा। पोथी का क्या होता है? पुस्तक। जो पुस्तक शब्द होता है ये शुद्ध कैसा होता है? ये संस्कृत का, अर्थात ये तत्सम शब्द होता है। माथा, माथा का होता है मस्तक। ठीक है, आधा सा, इसका मतलब तत्सम। भौजाई, भौजाई को बोलते हैं भ्रातृजया, है ना, तो आपका भ्रातृजया हो जाएगा तत्सम। केला, केला, केला जो आपका ये तद्भव है, इसका तत्सम कदली होता है। क्या होता है? कदली। ओखली जानते हैं ना, ओखली, ओखली का तद्भव तत्सम होता है उलूखल। क्या होता है? उलूखल। चांद का क्या होता है? चंद्र। चांद का होता है चंद्र। जहां पर ऐसी बिंदी मिल जाए तो हमेशा क्या बताना है? ये क्या है? आपका तद्भव ये हो गया। चलिए अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर टेस्ट। ठीक है ना, टेस्ट में देखिए क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कपड़ा का तत्सम क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए कि कपड़ा का तत्सम क्या होता है? करपट होता है। क्या होता है? करपट होता है, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। लगभग लगभग जो वर्ड होगा मिलता जुलता ही होगा, तो वो आपको ऑप्शन से ही अगर लगाना है तो भी लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पर कपड़ा का होता है क्या? करपट होता है, वस्त्र मत लगा दीजिएगा। अगला दिया गया रात का तत्सम क्या होता है? रात का तत्सम क्या होता है? रात का तत्सम होता है रात्रि। देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से मिलता जुलता है। चलिए अगला है, कह रहा है जेठ का तत्सम क्या होता है? जेठ का तत्सम क्या होता है? तो जेठ का तत्सम होता है ज्येष्ठ। क्या होता है? ज्येष्ठ। और ठा है तो ठा ही लगाना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर राइट हो जाएगा। नेह का तत्सम क्या होता है? नेह का तत्सम क्या होता है? तो आप लोग देखिए जल्दी से लगा दिया ना, स्नेह आपका जवाब हो जाएगा कि नेह का तत्सम क्या होता है? स्नेह होता है। अगला है पत्थर का तत्सम क्या होता है? पत्थर का तत्सम क्या होता है? जवाब दीजिएगा। अब पाथर मत बोल दीजिएगा, क्योंकि पाथर बोलोगे तो ये बिल्कुल ज़्यादा गंवार शब्द हो जाएगा, ज़्यादा देहाती शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रस्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रस्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है ब्याह का तत्सम क्या होता है? ब्याह का तत्सम क्या होता है? ब्याह का तत्सम विवाह हो जाएगा ना, विवाह, शादी मत लगाइएगा, यहाँ पर विवाह लगाइए, क्योंकि बा का परिवर्तन ज़्यादा से ज़्यादा किस में होगा? वा में होगा, तो वा के हिसाब से क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। अगला यहाँ पर आते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहे पंछी का तत्सम रूप क्या होता है? पंछी का तत्सम रूप क्या होता है? पंछी का तत्सम बताइएगा। चलिए पंछी का तत्सम क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो छा है कहीं ना कहीं आपकी इस छा में परिवर्तन हो ही जाएगा। तो देखिए पंछी आपका, देखिए पक्षी मतलब पंछी दिया है तो आप लोग पक्षी इस प्रकार मत लगाइए, क्योंकि पंछी नहीं बोला जाता है। जब भी आप बोलते हो ना पक्षी, पक्षी बोलते हो, पंछी नहीं बोलते हो, मतलब जो नाक से आवाज़ आ रही, नाक से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर पंछी का पक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्षी। कौन सा? ए वाला हो जाएगा, पक्षी बनेगा। अगला यहाँ पर आते हैं, कराहट का दिया है कड़ाह, तो कड़ाह देखो जो आपका दिया गया है कड़ाह, ये नहीं होगा। ठीक है, कपित्थ बोला जाता है कैथा को, कपित्थ बोलते हैं कैथा को, तो कैथा तो सही दिया है। और कुछ हो जाएगा क्या? यहाँ पर कोक हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका बनेगा कौन सा बनेगा? खा और गा। आखा कपित्थ
कैथा हो जाएगा और कुछ का हो जाएगा कोख। देखो छा का परिवर्तन क्या होता है, खा होता है। तो देखो यहाँ पर जो आंसर सही है वो खा वाला सही है और आपका गा वाला सही है। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब आप ही लोग जल्दी से बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए तुरंत बता सकते हैं, बहुत सरल हो गया है आप लोगों के लिए। देखो हमने बताया था कि यहाँ पर देखो रा लगा है, यहाँ पर भी रा लगा है और डी वाले में ही लगा है, अर्थात तो ये जो है तो इसका मतलब तत्सम है। और पूछा गया तत्सम नहीं है तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रतीत हो जाएगा, ये नंबर प्रतीत। ठीक है, अगला बताइएगा, कवि शब्द है। कवि शब्द जो आपका है एक ऐसा शब्द है, कवि शब्द जो है एक ऐसा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। कैसा है, तत्सम शब्द है, यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर तत्सम शब्द। अगला दिया गया है, तत्सम का अर्थ क्या होता है। तत्सम का अर्थ क्या होता है, उसके समान, है ना। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। किसी भाषा का वह शब्द जो अन्य भाषा में मूल रूप में होता है, अर्थात वही होता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, ये भी सही है। वे संस्कृत शब्द जो हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के, तो अर्थात ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे हल्दी शब्द का तत्सम क्या होता है। हल्दी का तत्सम, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा। क्या, हरिद्रा, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, खा हो जाएगा। याद रखिए हरिद्रा इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि आप लोग सोचोगे हल्दिका लगा दें या हरिद्रका लगा दें, तो याद रखिए 3 वर्ण यहाँ पर हैं तो 3 वर्ण यहाँ भी होगा, वो भी कैसा, हरिद्रा। इस प्रकार से जो दा है उसमें आपको ऐसे रा लगा देना है। अगला दिया गया, अंगीठी का तत्सम क्या होता है। अभी देखो हमने पढ़ाया था ना, अंगीठी का तत्सम क्या होता है। अंगीठी का तत्सम होता है अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका, और कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर अग्निष्ठिका हो जाएगा। अगला दिया गया, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की चयन करना है। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द जो संस्कृत जैसा दिखे, है ना। देखो रा लगा है कहाँ पर, ऑप्शन डी पे लगा है ना, यहाँ पर देखो ये लगा है तो आपका ये तत्सम हो गया, बन गया। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर गायक है, ठीक है ना, यहाँ पर नायक है, फिर इसके बाद शावक है, फिर आपका दिया उपखान और खा शब्द मिल गया है। कहीं ना कहीं तुक्का भी मारेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। गायक, नायक, शावक ये शुद्ध होते हैं शब्द। उपखान जो दिया गया है ये क्या है, आपका तद्भव है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया, जांचकर्ता शब्द है, और जांचकर्ता शब्द जो आपका ये कैसा हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर तत्सम ना लगाइएगा, क्योंकि कुछ शब्द आपके क्या होते हैं, संकर शब्द होते हैं, जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, है ना। जैसे आपका संस्कृत और हिंदी, है ना, या हिंदी और उर्दू, तो इनको बोल देते हैं संकर शब्द होते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर संकर शब्द। अगला दिया, प्रस्तर का तद्भव क्या होता है। प्रस्तर का तद्भव अभी हमने बताया था पत्थर, है ना, पत्थर बताया था ना। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तर का जो तद्भव हो जाएगा वो पत्थर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। और यहाँ पर कह सकते हैं कि अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर आ गया है तद्भव और तत्सम। अब देखिए जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपके हैं, कहीं ना कहीं वो प्रश्न आपके जिनको फास्ट तरीके से यहाँ भी पढ़ लेना है। देखो यहाँ पर अग्नि का क्या होता है, अग्नि आपके क्या है, तत्सम है, और तद्भव क्या है, आग दिया है। आर्द्रक, आर्द्रक बोलते हैं, अदरक को बोलते हैं, ठीक है ना। स्तंभ जो दिया है, अर्थात खंभा जो होता है ना, खंभा बोलते हो आप लोग, खंभा, वो तद्भव होता है, उसका तत्सम क्या होता है, स्तंभ होता है। अंगुली जानते हो, अंगुली, अंगुली क्या है आपकी, तद्भव है, और आपका तत्सम होता है अंगुली, क्या होता है, अंगुली होता है। अंगूठा ये क्या होगा, तद्भव शब्द होगा, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अंगुष्ठ, क्या हो जाएगा, अंगुष्ठ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया काठ, है ना, काठ का सामान बोल देते हैं, तो काठ का हो जाता है क्या, तत्सम है काष्ठ। खीर दिया गया है और खा का परिवर्तन क्षीर होता है, तो खीर का हो जाएगा क्षीर हो जाएगा। गधा, गधा का तत्सम होता है गर्धव, क्या होता है, गर्धव। कोयल, कोयल का तत्सम होता है कोकिल, क्या होता है, कोकिल होता है। कौवा का तत्सम क्या होता है, कौवा का तत्सम काक होता है। कान का तत्सम क्या होता है, कर्ण, क्या होता है, मतलब इसमें रा लगा दिया जाता है। अगला पर यहाँ पर देखिए दिया गया है अंधकार, मतलब अंधेरा, और चांद की बिंदी लगा है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, तद्भव, और तद्भव का यहाँ पर तत्सम हो जाएगा अंधकार, तो अंधकार जो आपका है ये तत्सम है ना। कान का देखिए कर्ण तो आपका हो गया। कपूत, देखो कपूत का क्या होता है, कपुत्र होता है, क्या होता है, कुपुत्र होता है, कुपुत्र होता है ना। आज जैसे दिया है आज, और आज का तत्सम क्या होता है, अध्य होता है, ठीक है। किवाड़, किवाड़ जानते हो, घर पे जो किवाड़े होते हैं, किवाड़, किवाड़ का होता है कपाट, क्या होते हैं, तत्सम कपाट होते हैं, बोलते हैं ना भगवान के कपाट खुल गए, या भगवान के मंदिर, मंदिर को बोलते हैं कपाट, कपाट खुल गए, तो कपाट क्या हो गया, ये आपके तत्सम हो गया, अर्थात ये तत्सम शब्द है। आंख देखिए चांद की बिंदी है, तो ये क्या है, तद्भव है, और आंख का होता है अच्छी, अर्थात खा का परिवर्तन क्या हो जाता है, छा में हो जाता है, तो आंख का हो जाएगा अच्छी हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है हूँ, और देखिए चांद की बिंदी है, तो आपका ये हो गया क्या, तद्भव, और तद्भव तत्सम क्या होता है, गोधूम, क्या बोलते हैं, गोधूम होता है। अमावस, अमावस का जो तत्सम होता है अमावस्या होता है, अमावस्या होता है, ठीक है।
अगला आपसे दिया गया है, कह रहे गाहक, गाहक का क्या होता है, ग्राहक होता है, ठीक है ना। अगला दिया गया है गर्दन, गर्दन का क्या होता है, तत्सम ग्रीवा होती है, ग्रीवा होता है। अगला दिया गया है घर, घर का तत्सम ग्रा होता है। अंधा का तत्सम क्या होता है, अंध। तो याद रखिए अंधा आपका तद्भव है और अंध जो आपका तत्सम है। गांव कैसा है, गांव कैसा है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, ग्राम होता है। गागर, गागर का तत्सम क्या होता है, गरगर होता है, गरगर। घी बहुत पूछा जाता है, घी, तो घी का तत्सम होता है घृत, क्या होता है, घृत होता है। आधा का तत्सम क्या होता है, अर्ध होता है। चांद अर्थात चंदा, चंदा बोल दीजिए, चांद बोल दीजिए, इसका तत्सम क्या होता है, चंद्र। देखो रा लगा है ना, चंद्र हो जाएगा। आश्रा का तत्सम होता है आश्रय, और यहाँ पर परिवर्तन इस प्रकार से होता है। अगला दिया गया है चैत, और ता का परिवर्तन त्रा हो जाता है। याद रखिए ये रूल होता है, ता का परिवर्तन त्रा हो जाता है, ये तत्सम है। तद्भव में होगा ता और तत्सम हो जाएगा त्रा हो जाएगा। तो देखिए चैत का हो जाएगा चैत्र। अचरज, अचरज का हो जाता है आश्चर्य, अचरज का क्या होता है, आश्चर्य होता है इसका तत्सम। अगला चाम, चाम जो आपका ये तद्भव है और चर्म क्या है आपका तत्सम है। आलस, आलस का तत्सम क्या होता है, आलस्य होता है। चांदनी, चांदनी क्या है भाई, चांद की बिंदी है तो चांदनी क्या है, ये आपका तद्भव है, तत्सम क्या हो जाएगा, चंद्रिका हो जाएगा। ईख जो दिया गया ईख, ये क्या है, तत्सम है। अब ये क्या होता है, इसमें गलती होती है, ईख बोलते हैं उन्हें गन्ना, है ना, गन्ना है तो गन्ने को हम ईख बोल देते हैं, तो ईख आपका तत्सम नहीं। ईख जो आपका दिया है ये क्या है आपका तद्भव, और इसका होता है इच्छ होता है, इच्छ होता है, इच्छ होता है, ठीक है। यहाँ पर छा में मात्रा लगा दीजिएगा, इच्छ होता है, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर खा का परिवर्तन क्या हो जाएगा, छा में हो जाएगा, ठीक है। अगला ऊपर का होता है क्या, ऊपर का जो तत्सम होता है ऊपरी, और ऊंचा का क्या होता है, उच्च होता है, क्या होता है, उच्च होता है। अगला अगला यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर आपको देखो काफ़ी चीज़ें आपको दी गई हैं, है ना, इनको आपको यहाँ पर और पढ़ा देंगे। 2022 वाले भी आपके पॉइंट आपके हैं, 2022 वाले कौन कौन से आए थे तो इनको भी देख लीजिएगा। जैसे देखो यहाँ पर बंदर है तो बंदर का हुआ हो जाता है, हुआ का हो जाता है वानर, देखो 2022 में पूछा गया था, ठीक है। और अगला आपका यहाँ पर देखिएगा 2022 में अभी आपको और ज़्यादा मिलेंगे, ये सब PDF हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। टेलीग्राम आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपके 22 में हैं, 22 वाले कुछ शायद रह गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, 22 वाले में भी आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रश्न उत्तर दिया है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप बताना है। जैसे गेहूं होता है, गेहूं का क्या होता है, गोधूम होता है। हल्दी का होता है हरिद्रा होता है ना। तो इनके क्या करना है, आपको तत्सम बताना है। ये क्वेश्चन आंसर हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं, गेहूं, बाती, है ना, बछड़ा, हल्दी, बेल, दर्शन, ये क्या है, प्रश्न आपको दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ये आपके इतने ढेर सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, देखिए इतने ढेर सारे क्वेश्चन हैं। 2020 में आपके आए हैं, 2022 में देखिए काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपको दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है 2022 में, जैसे पाहन दिया गया था, क्या दिया गया था, पाहन दिया गया था, पाहन। अब ये जो पाहन दिया गया है तो ये क्या है, तद्भव है, और इसका मुझको आपको बताना है तत्सम, और तत्सम क्या होता है, यहाँ पर पाहन का जो तत्सम होता है क्या होता है, 115 नंबर 113 नंबर दिया गया है। पाहन का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, पाषाण होता है, क्या होता है, पाषाण होता है, पाषाण होता है, पाषाण होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया गया है लौंग, लौंग का तत्सम क्या होता है, लौंग का तत्सम क्या हो जाएगा, तो लौंग का तत्सम होता है लवंग, क्या होता है, लवंग होता है, लवंग होता है। तो ये जो आपके 2022 में दिए गए हैं, ये देखिए आपके आंसर की यहाँ पर दी गई है ना, ये आंसर आपको दिए गए हैं, ढेर सारे जितने क्वेश्चन हैं ये आंसर दिए हैं। तो प्रश्न और उत्तर भी पढ़ना है। ये जो आपकी PDF है वो हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। टेलीग्राम आपका इसी वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, जो कि इसी चैनल के नाम से ही टेलीग्राम है ना। क्या नाम है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा यूपी बोर्ड देवसर, यूपी बोर्ड देवसर, ये टेलीग्राम है। टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF भेज दी जाती है, ठीक है ना। टेलीग्राम आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, फिर नंबर डालिए, इंस्टॉल कर लीजिए, इसके बाद लिंक में इसमें क्लिक करिएगा और जुड़ जाइएगा। वहाँ पर डेली आपको जैसे PDF होती है, को और जानकारी होती है वो भेज दी जाती है, तो हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। यूपी बोर्ड देवसर हमारे इस टेलीग्राम से जुड़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास ये रखते हैं, जितना हमने काम दिया है उस काम को पूरा करना है, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको यहाँ पर जैसे तत्सम तद्भव हो गया, अब आपको यहाँ पर हो जाएगा समास, समास भी आपको यहाँ पर पढ़ा देंगे, तो समास भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।